इस्लामी इस मुल्क अज़ीज़ में पिछले 75 सालों से काम कर रही है, जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम अपना ताल्लुक़ अपने रब से जोड़े, अपनी तज़किया और तरबियत करें। वहीं इस वक्त जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, उसके हल के लिए भी इस्लाम ने जो रहनुमाई फरमाई है उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त करें और ज़ाहिर है खिदमत खल्क़ लोगों तक के पहुँचना, उनकी मदद करना, इसके दीन में बड़ी इसकी अहमियत आई है। ये जो इलाक़ा कासिम बरनी दरगाह का जो अतराफ़ का इलाक़ा है, आप ये देख रहे हैं कि एक स्लम सा डेवलप हुआ है। और यहाँ पर अभी हम जब आए, यहाँ पर हमने जब यहाँ पर अथर मस्जिद बनी है, वहाँ पर हमने काम किया तो दौरान में बात ये समझ में आई, हमारे रुफ़क़ा की तरफ से भी बात आई कि साहब यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, हज़ारों की तादाद में मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अतराफ़ में कहीं दवाखाना नहीं है। तो इस बात की ज़रूरत को महसूस करते हुए हमने एक छोटी सी एक कोशिश की कि यहाँ पर एक दवाखाने का, एक छोटी सी डिस्पेंसरी का क़याम अमल में लाया जाए। डिस्पेंसरी में तो रेगुलर चेकअप होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास साथ में सादिक साहब, डॉक्टर सादिक साहब के जैसे ज़िम्मेदारान और भी शहर के बहुत एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं, उनकी एक पूरी टीम मौजूद है। तो असल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ एक रेगुलर चेकअप और इलाज होगा, इसके साथ साथ ही ख़वातीन के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों में उनके अवेयरनेस क्रिएट करने से लेकर के एक्सपर्ट लोगों की गाइडेंस, तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पर की जाएगी। तो इस लिहाज से आज एक छोटी सी एक कोशिश है। हमारी जो टीम है, मौलाना माजिद नदवी साहब, कारी नवाज़ साहब, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और मुकामी लोगों का जो अल्हम्दुलिल्लाह जो ताउन रहा है, यहाँ मुकामी उलमा हज़रात, आइमाए मसाजिद, मुकामी जो नौजवान हैं और ख़वातीन हैं, तो ये सब मिलजुल करके एक कोशिश इस बात की है कि हम एक अच्छा एक डिस्पेंसरी भी शुरू हो और उसके साथ साथ बहुत सारी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ भी हम यहाँ पे करें। सर दवाइयाँ फ्री रहेंगी गरीबों के लिए? हाँ, क्या है इसको बताइए। हम उसको बहुत रियायती कीमत पर हमें उसको दिएंगे, मुहैया करेंगे। किस तरह? यानी हमारा ऐसा है कि 20 रुपये उसकी जांच फीस होंगी और 30 रुपये के अंदर अंदर उसकी दवाइयाँ मुहैया की जाएंगी। मैं यहाँ के महल्ले वालों के लिए अपील करूँगा कि इस क्लिनिक का जो जमात इस्लामी ने यहाँ शुरू किया है उससे फ़ायदा उठाए। यहाँ पे एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जनरल प्रैक्टिशनर है डॉक्टर राहत कुरैशी मैडम, ये सर्विसेज देंगे इंशाल्लाह। उनका डायग्नोसिस, उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। आप महल्ले वाले उससे ज़रूर फ़ायदा उठाए। पहले भी यहाँ से पहले भी एक क्लिनिक सादत नगर में चल रहा है करीबन 6 महीने से, और वो भी वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत अच्छी सर्विसेज देंगे। आज़ाद दवाख़ाने के समझ में इसके अखराज मकासद बयान कीजिए आप। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और बहुत अच्छी कामगिरी है ये कि जो ऐसे महल्ले में और ऐसे एरिया में दवाखाना खोले ताकि हाँ सबकी मदद हो सके, गरीबों की भी हो, सबकी जो भी है यहाँ पर। और उनके लिए ये है कि हम लोग ने कम फ़ीस में, सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर्स की फ़ीस का मसला है, तो हम लोग बहुत कम फ़ीस में यहाँ पर जो दवाखाना खोले उससे फ़ायदा उठाना चाहिए सब ने, और सब ने ताउन भी करना चाहिए ताकि सबको फ़ायदा ही हो जाए। और ये दवाखाना इसके लिए भी है कि यहाँ पर इतने एरिया में कहीं भी दवाखाना नहीं था, तो इसके लिए ये कोशिश की गई कि यहाँ पर आज दवाखाने के इस्तेमाल में आया, इसके बारे में जानकारी दें आप। अल्हम्दुलिल्लाह हल्क़े ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद शहर औरंगाबाद के ज़ेर एहतमाम आज 10 मार्च बरोज़ जुमा इफ्तिताह अमल में आया और इसका इफ्तिताह मोहतरमा साजिदा परवीन साहबा, सेक्रेटरी शोबे हल्क़े ख़वातीन महाराष्ट्र, इनके हाथों से इफ्तिताह इस क्लिनिक का अमल में आया है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पर जो क्लिनिक शुरू किए हैं, हमारा ये क्लिनिक शुरू करने का मकसद यही है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जो रोज़ मज़दूरी करते हैं, और कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि कई लोगों की हालत बहुत ख़राब है, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और रोज़गारी का मसला है, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो हमने ये सोचा कि इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है और उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां भी है, तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं और लोग दवाखानों में इतना पैसा नहीं दे पाते, 500-500 हज़ार रुपये उनको बाहर दवाखानों में देना पड़ता है। तो जमात इस्लामी हिंद हल्क़े ख़वातीन ने ये महसूस किया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम यहाँ कम से कम फ़ीस में लोगों का इलाज करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 20 रुपये फ़ीस रखे हैं और दवाइयाँ भी उनको कम से कम कीमत में दी जाएगी।
तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमने जिस मकसद के तहत इस क्लिनिक का इफ्तिताह किया है, इस क्लिनिक को शुरू किया है, अल्लाह उसमें हमें कामयाबी दे और हमारे कामों में इखलास अता फ़रमाए और हम सब की अल्लाह ताला कोशिशों को कबूल फ़रमाए। 22-35 हज़ार की बस्ती है। यहाँ की ख़वातीन अक्सर जो होता है बहुत कम पढ़ी लिखी, हमारा सर्वे रहता है, हमने कोविड के ज़माने में बहुत सर्वे किया है, मतलब कोई चौथी पास है, 8वीं पास है, बहुत से दीनदारी से भी दूर है। तो ऐसी ख़वातीन को क्या कहेंगे, आपको मैसेज, आपके स्पेशल मैसेज कुछ ख़ास? यहाँ पर हमने ख़वातीन के लिए तो हमने एक हफ्तेवारी इज्तिमा भी शुरू किए हैं। हफ्तेवारी इज्तिमा होता है यहाँ पर मदीना फंक्शन हॉल में और वो पीर के दिन होता है 3 से 5 बजे तक। तो हम वहाँ पर सबसे पहले ख़वातीन को हम कुरान की जो तालीमात है वो तालीमात से उनको वाकिफ़ कराया जाता है कि कुरान को कैसा पढ़ना है, समझकर पढ़ना है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। तो हम ख़वातीन को कुरान के बारे में मालूमात देते हैं, कुरान को सही पढ़ना, समझकर पढ़ना, ये भी हमारा यहाँ पर काम जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन का भी इज्तिमा होता है यहाँ पर। बाजी हम देखते हैं कि हमारा खुद का सर्वे है कि यहाँ की ख़वातीन जो चाहती है कि हम गैरत के साथ, हमीयत के साथ जी, यानी कि उनको रोज़गार मिले, तो जमात इस्लामी का कोई आने वाले वक्त में कोई मनसूबा बनता है, कोई मनसूबाबंदी, कोई एजेंडा है? हाँ, इंशाअल्लाह हमारा वो भी हमारा मंसूबे में है। इंशाअल्लाह हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अभी हमने एक सिलाई सेंटर भी इंशाअल्लाह हमको शुरू करना है और उसके ज़रिए से भी हम चाहते हैं कि ख़वातीन को फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कराया जाए और उस कोर्स के ज़रिए से वो अपने पैरों पर खड़े हो और वो ख़ुद कमाए और किसी के आगे वो हाथ ना फैलाए। तो हमारी ये भी कोशिश है कि ख़वातीन को रोज़गार से लगाने की, ये भी बहुत अहम काम है और इस काम की तरफ हम सब तवज्जो दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये काम शुरू होगा। बाजी आखिरी सवाल है, देखिए हमारे औरंगाबाद शहर में कई अहले खैर हज़रात मौजूद हैं जो चाहते हैं हमारा पैसा सही जगह सर्फ हो और उनका पैसा चाहते हैं गरीबों को काम आ जाए, चाहे रोज़गार में हो, इलाज में हो, कि गरीबों की शादी में हो, जैसे भी हो। तो ऐसे अहले खैर हज़रात को आप एक बतौर महिला, एक ख़वातीन, एक दर्दमंद आपकी अपील क्या है ऐसे लोगों से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहले खैर हज़रात माशाअल्लाह जमात इस्लामी हिंद के कामों से वाकिफ़ है और वो देखते हैं कि जमात क्या काम अंजाम दे रही है, जमात के क्या क्या काम है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहले खैर हज़रात जमात को ताउन करते हैं, ज़कात देते हैं, अयानतें देते हैं। और मैं तमाम अहले खैर हज़रात से गुजारिश करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और इस क्लिनिक के लिए भी वो ताउन करें। से आपने देखा पड़ेगांव के इलाके में अल खैर दवाखाने के इफ्तिताह अमल में आया। ये बहुत बड़ी बस्ती है, पूरे औरंगाबाद शहर जानता है। 30 से 35 हज़ार की आबादी है, इसमें एक दवाखाना गरीबों के लिए शुरू हुआ है और जमात इस्लामी रोज़े अव्वल से ही बहुत बड़ा काम करती है खैर का। हम शॉर्ट में इतना कहना चाहते हैं कि औरंगाबाद में कई बड़े बड़े खैर खा लोग हैं और वो चाहते हैं कि हमारा पैसा सही जगह खर्च हो, उनकी दिल की तमन्ना है। देखिए जमात इस्लामी आज मैदान में आई है एक दवाखाने की शक्ल में, तो आप भी आगे बढ़िए, सलाइन दीजिए, दवा दीजिए, गोली दीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है साहब। डॉक्टर तो बड़े बड़े आ रहे हैं, दे रहे, अपने वक्त निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि एमडी डॉक्टर आ रहे हैं, अपने कीमती वक्त दे रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ भी महंगी आती हैं। तो आप अपने अतियात में से, सदक़ात में, जैसे भी हो सकता है इसाले सवाब के नज़रिए से, हम बड़ी बड़ी मस्जिद बना रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, लेकिन गरीबों का इलाज भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि 30-35 हज़ार की आबादी है, रमज़ान का महीना भी आ रहा है, तो आप बहुत बड़ी रकम भी यहाँ दे सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में साल भर जो गरीब लोग, जिनके बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, हाथ गड़ी चलाते हैं, मट्टी काम करते हैं, अब एक काम करने वाला बीमार पड़ता है तो घर में फाका कशी की नौबत आती है। ऐसे हालात में अगर वो मजदूर सेहतमंद रहेगा तो अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगा, लिखाएंगा, खिलाएंगा, पिलाएंगा, ये सब सीधी सी बात है। तो उम्मीद करते हैं तमाम लोग वाजिद साहब से रब्ता कायम करें और कहें कि साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम आपको क्या काम आ सकते हैं। ये आज वक्त की ज़रूरत है साहब, बड़ी बड़ी बातें करना, दावे करना, कौम की बात करना, ये एक अलग शक्ल है। आइए शहर के करीब में है, आइए, वेलकम, आपको यहाँ की जनता, गरीब आपको बुला रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको नवाजा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत मुख्तसर में आप जामे अंदाज से बात को समझेंगे और अच्छा करने की आप कोशिश करेंगे। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. मुझे मालूम पड़ा है
कि ये मकान ये दवाखाना जो खुला है ये आपका है और आपने बहुत कम कीमत में रियायत में दिया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे जज्बे को लोग हम सलाम करते हैं। क्या कहेंगे इस पर, आपके लिए ख्याल है? यहाँ पे ज़रूरत थी हॉस्पिटल की, दवाखाने क्लिनिक की ज़रूरत थी। यहाँ की ख़वातीन बहुत दूर जाना पड़ता हॉस्पिटल के लिए, जैसे कि हाईवे पे, रोड पे, इधर सवेरा होटल के पास इतने लाइन में कहीं दवाखाना है नहीं और सुविधा नहीं है, तो इसलिए यहाँ हमने सोचे कि यहाँ पे एक क्लिनिक होना चाहिए और ख़वातीन की ज़रूरत के हिसाब से एक क्लिनिक हमने यहाँ आज इब्तिदा कर दी है। जमात इस्लामी ने कदम को उठाया, कैसा देखते हैं आप इसके कदम उठाने? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कदम उठाए, हम खुश हैं उनसे और आगे भी इंशाल्लाह कुछ ताउन रहेंगे हमारा भी और हमारे ग्रुप का भी।